आपको ये आंसर देना है, व्हाई आई हैव जॉइंड टीएन्स। आप क्यों टीएन्स ज्वाइन किए? आपको फटाफट यहाँ पे आंसर करना है। मेरा पहले सवाल है जो कि क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, कोई बोला मनी के लिए, कोई बोला फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, कोई लिख रहा है फॉर एवरीथिंग। अच्छा, लाइफ के लिए, मनी के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, करियर बिल्ड करने के लिए, ड्रीम बिल्ड करने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, लग्जरी अचीवमेंट के लिए, ड्रीम के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छा अच्छा, अपनी पहचान बनाने के लिए, डेट फ्री लाइफ के लिए। अच्छा, कोई बोल रहा है मनी इज एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट। तो 3 पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट है ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, मनी के लिए, फ्रीडम के लिए और गुड हेल्थ के लिए, घूमने के लिए, ओके, फिनेंशियल फ्रीडम के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ने मेरे को बताया कि व्हाई आई हैव, आप क्यों ये बिजनेस ज्वाइन किए, बिकॉज ऑफ दिस। और ये हर आदमी का अलग अलग होगा, ये आपके ऊपर है। कोई हेल्थ बोल रहा है, कोई गुड हेल्थ बोल रहा है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम बोल रहा है, कोई अपनी पहचान बोल रहा है, कोई मनी बोल रहा है, कोई ड्रीम अचीव करने के लिए बोल रहा है। ये सारे का अलग अलग होगा। मैं गवर्नमेंट जब से परेशान था, मैं छुटकारा पाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी आदमी को तो बताते कि मैंने इतना कुछ किया, इतना बड़ा हो गया कि मैंने जॉब ही छोड़ दिया। एक्चुअली जॉब में नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीना चाहता था। इसके वजह से ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था। तो ये हर के लिए अलग अलग होता है कि आप क्यों ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आपको लिखना है कि आप वाई यू हैव ज्वाइन टीएनस, आपको ये लिखना है। सेकंड पॉइंट है व्हाट आर योर ड्रीम्स यू वांट टू अचीव थ्रू दिस बिजनेस। ये बिजनेस से आपके पास क्या ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते। बहुत आदमी ने लिखा कि आई हैव टू अचीव माय ड्रीम। अच्छा, कोई बोल रहा है मेरे को थर लेना है, कोई बोल रहा है मेरे को डायरेक्टर जाना है, कोई बोल रहा है मेरे को ड्रीम हाउस लेना है। अच्छा, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होना है, हेल्थ और वेल्थ पाना है, विला अवार्ड जीतना है, डायरेक्टर बनना है। और 261 पीपल है यहाँ पे। घर खरीदना है मेरे को। अच्छा, बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, नेम एंड फेम के लिए, फॉरेन टूर के लिए, हेल्थ और वेल्थ के लिए, फैमिली के साथ एक साथ बिल्ड करना है, ड्रीम हाउस के लिए, एचडी बनने के लिए। अच्छा, विला अचीव करने के लिए। तो आपका क्या, वाई यू हैव ज्वाइन टीएनसी, आपके पास ये पॉइंट्स है। घूमने के लिए, ये सारे पॉइंट्स आप नोट किए। और आप, अगर आपके पास पेपर पेन है, आप जो लैंग्वेज पे कंफर्टेबल हो, बंगाली पे हो, हिंदी पे हो, इंग्लिश पे हो, या आपका कोई लोकल लैंग्वेज है, उस पर आप लिख लो कि वाई यू हैव ज्वाइन टीएन। क्योंकि आज ही आपका चेंज होने वाला है, आपका माइंडसेट तो मैं चेंज करते ही रहूंगा आज। आपका पॉइंट जो है यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट ने रिप्लाई किए। आप, आपका जो पॉइंट है आप लिख दो। कोई बोला पहचान के लिए, कोई बोला हेल्थ वेल्थ के लिए, किसी ने बोला मेरे को डायरेक्टर रैंक अचीव करना है, कोई बोला वर्ल्ड टूर के लिए, किन्होंने, कोई पूछा फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, विला अचीवमेंट के लिए, कोई बोल रहा है मेरे को सब कुछ हासिल करना है लाइफ पे। अच्छा, हैप्पी रहने के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, घूमने के लिए, अच्छा अच्छा, अच्छी लाइफ के लिए। बहुत सारा पॉइंट्स आपने लिखा, एचडी बनने के लिए। तो आपके पास जो भी पॉइंट्स है, अच्छा, गर्ल्स के, अच्छा एज ए फीमेल, उन्होंने खुद बॉडी बनाना चाहते, बहुत अच्छा कॉज है। अच्छा, कार खरीदने के लिए। पॉइंट्स आपके पास जो भी है आप इसको नोट कर लो। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आप सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आपको छोड़ के किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो? आप राइट करो। आप सबसे ज्यादा किसको, हस्बैंड को, डॉटर को, किड्स को, किड्स को, अच्छा, फिर फैमिली को, एक को नाम बताना है।
दोनों नहीं बता सकते। आप सबसे ज्यादा, मैंने पूछा किस किस को प्यार करते हो, ये मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा सबसे ज्यादा आप किसको प्यार करते हो, खुद को छोड़ के। ठीक है। अच्छा, बेटी को, मॉम को, बेटा को, अच्छा माँ को, खुद को छोड़ के। फैमिली भी नहीं चलेगा यहाँ पे, एक का नाम बताना है आपको। एक का नाम बताना है, जो कि समटाइम्स इज डिफिकल्ट होता है। एक का नाम बताना है। अच्छा, अमन ने लिखा माय फैमिली, माय मेंटर। मेंटर एक से भी ज्यादा हो सकते, फैमिली तो एक से ज्यादा ही होगा। एक का नाम बताना है। तो अमन तो मम्मी का ही नाम बताएगा, मेरे को ये लग रहा है। जो भी है, सिंगल नाम आपको बताना है। अच्छा, डॉटर, डायरेक्टली कोई बोला। ठीक है। खुद को छोड़ के, यू कैन नॉट स्पीक अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। वाइफ को, फैमिली नहीं चलेगा, हस्बैंड। अच्छा, सन, बेटा, मम्मी, बेटा, सन, डॉटर, वाइफ, माँ। अब सारे पॉइंट्स अब आ गया। तो मेजॉरिटी क्या आ रहा है, मम्मी, पापा। अच्छा, पापा के नाम तो ज्यादा नहीं लिया। मम्मी, बेटा, बेटी, हस्बैंड, वाइफ, ये चल रहा है। ठीक है। तो पापा को क्यों छोड़ दिया, हम लोग क्या प्रॉब्लम किया पता नहीं। एनीवे, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मैं बता रहा हूं, आप जो ड्रीम पहले बताए और अभी यहाँ पे आप जो पॉइंट लिखा, अगर आपका दोनों पॉइंट डायरी पे नोट है अभी, तो आप देख लो, आप जो ड्रीम पहले लिखा है ना, आपका सारे ड्रीम फेक है और रियल नहीं है। वो 273 पीपल को दिखाने के लिए वो ड्रीम आप वहां पे लिखे। पहले मैंने आपको पूछा कि आपका ड्रीम क्या है। आपने कोई गाड़ी लिखा, कोई विला लिखा, कोई अपना पहचान लिखा, जो भी लिखा। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आप किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तब जाके कोई लिखा हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, मम्मी, जो भी है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये सारे कुछ सही है, तो इनके लिए कोई ड्रीम क्यों नहीं है। आप सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हो, उसके लिए आपका कोई ड्रीम क्यों नहीं है। ये मेरा एक सवाल है, जो आपको, मतलब, अगर आपका मम्मी को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं एक को आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई ने लिखा मेरे को गाड़ी खरीदना है। ठीक है। आई वांट टू हैव अ कार। आप मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब मम्मी को घर जाके ये बोलना कि मम्मी, कल मेरे साथ एक जगह आप चलना। मम्मी को लेके आप गाड़ी का शोरूम किया, एंट्री लिया, एक पेपर लिया, साइन किया, बोला ये मम्मी मैं तेरे नाम पे ले रहा हूं गाड़ी। आप सोच सकते हो आप दोनों का फीलिंग कौन सा जगह पे जाएगा। वो प्राइसलेस होगा। अगर आपका हस्बैंड को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपका हस्बैंड का बर्थडे का दिन, हस्बैंड को लेके आप किसी ब्रांडेड शॉप पे जाके आप डायमंड का गिफ्ट दे रहे हो हस्बैंड को, ये एक अच्छा सा वॉच दे रहे हो, स्विस वॉच दे रहे हो। आप सोच सकते हो उसका क्या वैल्यू हो सकते। योर इमोशनल गोल इज द हिडन जेम दैट टर्न्स अचीवमेंट इनटू फुलफिलमेंट। आपका जो गोल है वो 100% इमोशनल होना चाहिए। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, आप एक घर खरीद रहे हो, तो एक सरप्राइज दे सकते हो आपका एनिवर्सरी के दिन, आपका वाइफ को लेके आप पेपर साइन करने के लिए कि आप ये फ्लैट आप, मैंने खरीदा है आपके लिए, क्या आपको ये पसंद आया। बहुत बहुत खुशी होगा, बहुत बहुत खुशी होगा। तो आपके पास जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम आपका इमोशनल होना चाहिए। योर इमोशनल गोल इज द हिडन जेम, ये एक सीक्रेट है दैट टर्न्स अचीवमेंट इनटू फुलफिलमेंट। आपका जो अचीवमेंट है ना, वो फुलफिल, जो कि अगर नॉर्मल अचीवमेंट आप करते जाओगे ना, तो अचीवमेंट का कोई खत्म ही नहीं होगा। आज आप एक गाड़ी ले लोगे, कल वो गाड़ी आपका पुराना हो जाएगा।
आप मान लो आपका ड्रीम है कि आज जाके आप एक 17 प्रो मैक्स फोन खरीदोगे, 1,80,000 दिया, 512 GB का आप एक ले लिया फोन। कल आईफोन 18 प्रो मैक्स आ गया तो आपका फोन पुराना हो गया, 19 प्रो मैक्स आ गया तो आपका फोन बेकार हो गया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेम कहानी आप किसी को गिफ्ट करते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो रख देगा, जो कि वो गिफ्ट है उसका वैल्यू अलग सा है। मैं और एक एग्जांपल आपका दे रहा हूं। अगर यहाँ पे कौन कौन सा लेडी है जो खुद को बहुत पावरफुल मानते, आप मी बोल के लिखना। जो लेडीज यहाँ पे है जो खुद को आप समझते हो कि मैं बहुत पावरफुल हूं। अच्छा, एखाने वनीता लिख दिया कि मैं हूं। अच्छा, बहुत ने लिखा है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोग से, अगर आपके पास माइक टाइसन जो कि बहुत बड़ा बॉक्सर है, माइक टाइसन खड़ा है या मोहम्मद अली खड़ा है, आप इनसे बॉक्सिंग करोगे? ये सुन नो, जो कि एक पंच करेगा आप मर जाओगे। अच्छा, अगर आपको मैं 10,000 रुपया दे दूंगा तब जाके आप बॉक्सिंग करोगे मोहम्मद अली के साथ? नहीं करोगे। अब 10,000 रुपया के लिए कौन मरने वाला है? अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। आप ही ने लिखा कि इसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इनको कोई दुश्मन ने पकड़ लिया और आपको बोला है कि आपको उनके साथ फाइट करके जीतना है। अगर आप जीत सकते हो तभी आपका मम्मी को हम रिलीज करेंगे। आप फाइट करोगे या नहीं करोगे? अदरवाइज मार देगा। 100% टफ करोगे। अब ये ना बोल रहे थे ना आप रुपया के लिए, अब जब मैंने आपके वो इमोशन डाल दिया तो आप हाँ बोल रहे हो। आप सोच सकते हो आपका जो इमोशनल ड्रीम है, इमोशनल गोल है, इसका वैल्यू क्या है। सभी ने करेगा और जाके जीत भी सकते हो, जो कि आप क्यों फाइट कर रहे हो, आपके पास वो विजन क्लियर है कि आप ये फाइट क्यों कर रहे हो। आपके पास पूरा विजन 100% क्लियर है। अब मैं टीएंस पे आ रहा हूं। टीएंस बिजनेस आप क्यों ज्वाइन किए? आपके पास वो विजन जरूरी है कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड टीएंस बिजनेस। जो कि आज आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, काल नीचे आएगा, फिर परसों ऊपर जाएगा। लेकिन जब काल नीचे आएगा तब आप बैठ के, अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है तो ये बिजनेस आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो कि विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, जसप्रीत बुमराह को भी कोई 6 हिट करता है, लेकिन उनके पास वाई क्लियर है कि वो क्यों बैटिंग करना चाहती है, बॉलिंग करना चाहते हैं। आपके पास भी वो वाई क्लियर होना चाहिए, वाई यू हैव स्टार्टेड डूइंग टीएंस बिजनेस। आपको क्यों गोल्ड लाइन निकालना है, आपको क्यों स्टार गोल्ड बनना है, आपको क्यों डायरेक्टर बनना है, आपको क्यों 10 लाख रुपया इनकम करना है, आपको क्यों गाड़ी खरीदना है, आपको क्यों विला खरीदना है? बिकॉज ऑफ योर लव्ड वन। आपके मम्मी के लिए, आपका डॉटर के लिए, आपका सन के लिए, आपका हस्बैंड के लिए, आपका वाइफ के लिए, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अगर ये सेम चीज आप इमोशनली अटैच कर सकते हो आपके पास, वर्ल्ड का कोई ताकत नहीं है आपको प्रिवेंट करे फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर फ्रॉम दिस बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड। माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक है, वो एक जगह पे फिक्स है। माउंट एवरेस्ट जो टॉलेस्ट पीक है वो एक जगह पे फिक्स है, 27,000 समथिंग। वो एक जगह पे फिक्स है, वो ना ऊपर है ना नीचे है। लेकिन आप वेरिएबल हो। अगर आपको पिक को अचीव करना है, माउंट एवरेस्ट को अचीव करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाके वो पिक को आप अचीव कर सकते हो। आपके पास टीएंस का प्रोडक्ट, टीएंस का बैकग्राउंड और टीएंस का मार्केटिंग प्लान फिक्स है, ये कोई चेंजेस नहीं है। 1,000 रुपया एक प्रोडक्ट का प्राइस, 600 रुपीज उनका बीवीओ फिक्स है। टीएंस 1995 एस्टेब्लिश हुआ था, वो भी फिक्स है। टेंस पे जितना डायरेक्टर्स है वो भी आज के डेट पे फिक्स है, वो बढ़ेगा लेकिन आज के डेट पे वो फिक्स है। $1,00,000 पे 8 स्टार वो भी फिक्स है, $25,000 पे 7 स्टार वो भी फिक्स है, $5,000 पे 6 स्टार वो भी फिक्स है, $1,200 पे 5 स्टार वो भी फिक्स है, $200 पे 4 स्टार वो भी फिक्स है। किसी के पास अचीवमेंट आता है, किसके पास अचीवमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जो कि आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका इमोशनल गोल फिक्स नहीं है।
अगर ये बिजनेस पे कोई टैलेंट नहीं, अगर मैं कर सकता हूं ना, कोई भी बंदा कर सकते हैं। ये टैलेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको फ्रेड ढूंढना है कि ये बिजनेस आप क्यों स्टार्ट किए थे, आप किस वजह से ये इस पे साइन किए थे, किस वजह से आप कार्ड खरीदे थे, उसको आप, और उसके साथ आप ये बिजनेस से क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका इमोशनल ड्रीम क्या है, आपका इमोशनल गोल क्या है। अगर वो आप फिक्स कर सकते हो तो वर्ल्ड का कोई भी ताकत नहीं है आपको प्रिवेंट करे फॉर बिकमिंग ए डायरेक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे को कोलकाता से दिल्ली ट्रैवल करना है बाई कार, और मेरे पास, आप मान लो 2000 किलोमीटर बाई रोड मेरे को ट्रैवल करना है। मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर मैं फरारी लेके ट्रैवल करूं तो हो सकता है मैं 20 घंटे में पहुंच जाऊं। आप मैं अगर फॉर्चूनर लेके ट्रैवल करूं तो हो सकता है 30 आवर्स पे पहुंच जाऊं। अगर मैं वैगनर लेके ट्रैवल करूं तो हो सकता है 40 आवर्स पे पहुंच जाऊं। अगर मैं बाइक पे ट्रैवल करूं हो सकता है 50 आवर्स पे पहुंच जाऊं। अगर मैं साइकिल के ट्रैवल करूं वो भी हो सकता है 500 आवर पे पहुंच जाऊं। अगर मैं पैदल भी जाऊं तभी 2-3 साल पे मैं पहुंच जाऊंगा, जो कि पहले साधु लोग जाते थे। हम लोग के पास भी $1 लाख पे 8 स्टार फिक्स है, और 8 स्टार अगर अचीव करोगे तो मोटा मोटा आपका 4-5 लाख रुपया इनकम भी आएगा। टोटल एक्यूमुलेटिव इनकम अप टू 8 स्टार 4 से 5 लाख रुपया आएगा। अभी क्वेश्चन है कि आप ये 8 स्टार 1 साल पे अगर अचीव करोगे तो 1 साल पे आपको 4 लाख रुपया आएगा। अगर 2 साल पे अचीव करोगे तो 2 साल पे आपको 4 लाख आएगा। अगर 10 साल पे आप 8 स्टार बनोगे तो 10 साल पे आपका 4 लाख आएगा। आप उसको मंथ वाइज डिवाइड करके देखना महीने में कितना इनकम आपको आ रहा है। आप डिसाइड करो महीने में आपको कितना इनकम चाहिए, उस हिसाब से आप फिक्स करो कितना दिन पे आपको 8 स्टार बनना है, क्योंकि 8 स्टार के लिए 1 लाख टीवी तो फिक्स है। दूसरा चीज है, अभी आदमी ढूंढते, अभी मेरे को इतना 100 आदमी स्पॉन्सर करना है, 200 आदमी स्पॉन्सर कर, मैं आपको बता रहा हूं ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको टोटल 20 आदमी लगेगा, आप जैसा 20 आदमी लगेगा। जो 2 बजे का प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो 1:55 पे वीडियो मोड ऑन करके जूम पे आएगा, पेन पेपर लेके आएगा, सारे कुछ नोट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करे। रात के अगर आपका टीम का मीटिंग होगा ऑन टाइम वो मीटिंग पे आएगा, अपलाइन जो बोलेगा वो सुनेगा, 1 तारीख को पीपीवी करेगा और अकॉर्डिंगली काम करेगा। इस टाइप का आपको सिर्फ 20 आदमी चाहिए ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए, उससे ज्यादा ही नहीं। और ये 20 आदमी ढूंढने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 100 आदमी आपके लिए काफी है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 20 आदमी मैंने क्यों बताया। आप 4 आदमी को स्पॉन्सर करो आप जैसा, जो आपको डुप्लीकेट करे, ये आपसे बेटर काम करे, सीखे और सिखाए। और ये 4 जन को बोलो कि उसके नीचे 16 4 ईच को ढूंढने के लिए उनके जैसा, और सेम चीज डुप्लीकेट करे, तो 16 और 4 20 हो गया। और ये 20 आदमी को आप बोलो कि आप जैसा डुप्लीकेट करके 1-1.5-2 साल के अंदर 8 स्टार बनने के लिए, अगर ये 20 आदमी 8 स्टार बन जाए तो विल बिकम अ डायरेक्टर। वेरी सिंपल। डायरेक्टर बनने के लिए आपको सिर्फ आप जैसा 20 आदमी का जरूरत है। और अगर डायरेक्टर बन के आप डायरेक्टर मेंटेन करोगे तो 1 CR के ऊपर इनकम आपका साल का आने वाला है। इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 CR तो आएगा। और वर्ल्ड में 2 तरह का आदमी होता है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास मनी होता है। लेकिन टीएनसी एक ऐसा बिजनेस है जहां आप टाइम एंड मनी का इक्वल ब्लेंडिंग आपको मिलता है। टाइम एंड मनी का इक्वल ब्लेंडिंग आपको मिलता है। आपके पास टाइम भी होगा और टाइम को एंजॉय करने के लिए आपके पास मनी भी होगा, जो कि प्रॉपर डुप्लीकेशन चल रहा है। 20 आदमी, अच्छा, आप जैसा डुप्लीकेबल आदमी 20 काफी है आपको 8 स्टार, आपका डायरेक्टर बनने के लिए बस 20 को 8 स्टार ही बनना है। आपके नीचे 4 8 स्टार बन जाएगा तो आप गोल्ड लाइन बन जाओगे, या 4 के नीचे 16 8 स्टार बन जाए तो गोल्ड बन जाएगा, आप डायरेक्टर बन जाओगे। तो इसकी कौन सा बड़ा बात है इसके लिए। जो क्रिकेटर पिच पे जाके फर्स्ट 4 हिट करते हैं टेस्ट क्रिकेट पे, उनके लिए अचीवमेंट होता है। लेकिन अब 1 साल खेलने का बाद हो सकता है हर ओवर पे एक एक चारों हिट कर देते। तो आपको ढूंढना है 8 स्टार जो बन गया आपके ऊपर, वही आपको सिखा सकते हैं कैसे 8 स्टार बनोगे। मैं नॉर्मल टीचिंग के साथ टीएन्स टीचिंग का ना एक डिफरेंस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अब नॉर्मल टीचिंग पे क्या होता है, जिसके पास अकाउंटेंसी पढ़ा था, इन्होंने कभी खुद बिजनेस ही नहीं किया, ये टीचर थे, सैलरीड थे, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया था, ऐसे अकाउंटेंसी करना है, ये से बिजनेस सीखना है, कब बिजनेस किया ही नहीं। यहाँ पे आपको ही 8 स्टार सिखाते जो खुद 8 स्टार है, वही आपको सिखाते कैसे गाड़ी मिलेगा जो खुद कार अचीवर है, वही आपको सिखाते कैसे विला मिलेगा जो खुद विला मिला है जिनको, और वही आपको सिखाते कैसे डायरेक्टर बनना है जो खुद डायरेक्टर बन गया है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस किया, वही आपको सिखा रहा है कि कैसे आप बनोगे। और अब जब बनोगे तो आपका भी बेनिफिट होगा, उनका भी बेनिफिट होगा, तो आपको गलत तो कुछ सिखाएगा नहीं, अगर गलत तो सिखाएगा तो उनका भी लॉस होगा। वेरी सिंपल बिजनेस है, ये सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। और ये टीएन्स का प्रोडक्ट प्लान एवरीथिंग इज फिक्स। टीएन्स का प्रोडक्ट प्लान एवरीथिंग इज फिक्स। उज्जवल सरकार, आप इधर उधर मत कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट प्लान एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको खुद को सीखना है, उसको पार करना है। आपको 1 लाख पीवी पे जाना है, 4 को सिखाना है कैसे 1 लाख पीवी जाना है, और 4 को फिर नीचे 4 4 करके 16 को डुप्लीकेट कराना है, कैसे 1 लाख पीवी करना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड। आपका जो बिजनेस है, आपका टीम का ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द एनर्जी यू क्रिएट विद इन योर टीम। अगर आपके पास विजन क्लियर है, आपके पास वाई क्लियर है, क्यों ये बिजनेस आप बिल्ड करना चाहते, तो तभी जाके आपका ये बिजनेस ऊपर जाएगा। जो कि आप जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, आप जो एनर्जी टीम पे क्रिएट कर रहे हो। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जब मेरे को गाड़ी मिला था, तो उस टाइम मैंने बहुत मेहनत किए थे, पर आज के टाइम पे जिनको गाड़ी मिल रहा है, हम लोग का टाइम पे गाड़ी मिलने में बहुत फर्क होता था। उस टाइम 4 5 को इंडिया से देते थे कि आप टॉप 5 अचीवर को हम गाड़ी देते थे। तो इस टाइप का कहानी होता था हम लोग को। जितना मेरा यह हो रहा है कि मैं और अरविंद पांडे जी को एक साथ गाड़ी मिला था, और भी था कुछ, शायद 6 और 7 पीपल को गाड़ी मिला था एक साथ। तो जो गाड़ी मिलने का पहले लास्ट 1 साल तो हम लोग बहुत मेहनत किए थे। तो आफ्टर बिकमिंग द कार अचीवर, मैं घर पे था और एक संडे का बात था, तो मैंने बोला कि मेरे को बाहर नहीं जाना है आज, मैं सारा दिन सोते रहूंगा, जो कि मैंने बहुत मेहनत किए थे। तो मेरा घर पे जो खाना बनाते वो आके बोला कि आपको उठना है, कोई मिलने आया है घर पे। मैंने कौन मिलने आया है, बोला कि बांग्लादेश से आया है, ढाका से आया है। तो मैं तो किसी को जान पहचान मेरा है नहीं वहां पे। तो मैंने जाके देखा कि 4 घर पे आया कि अभी ये आया कि कोलकाता में गाड़ी अचीवमेंट हुआ, हम लोग आपको देखने आ गया। बोला एड्रेस कहाँ से मिला, बोला कि नहीं ढाका ऑफिस से एड्रेस लेके हम आ गए। तो बोले कि ठीक है, फिर खाने पीने का भी अरेंजमेंट किया, 2 घंटे इनसे बात भी किया। तो ये कांड था हम लोग के कार अचीवमेंट के टाइम। आज के डेट पे कार अचीवमेंट आसान हो गया, काफी आसान है, जो कि आपके पास वो फिक्स है, आपको क्या करना है, आप उस हिसाब से आगे जाओगे, आपका अपलाइन भी आपको गाइड करेगा, तो आपको गाड़ी मिल जाएगा। आपके टीम के अंदर आप क्या, अच्छा, आप मान लो आप एक 8 स्टार हो, स्ट्रगलिंग 8 स्टार हो, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो, इतना कुछ हो नहीं रहा है, और आप जाके 20 आदमी का एक ट्रेनिंग ले रहे हो। अचानक आपका अपलाइन जो कार अचीवर है वो वहां पे प्रेजेंट हो गया। अब देखो सारा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। वहां पे अगर कोई गोल्ड या स्टार गोल्ड आ जाए तो और भी चेंज हो जाएगा। वहां पे अगर कोई डायरेक्टर प्रेजेंट हो जाएगा ना, तो सारे पागल हो जाएगा। प्रोडक्ट सेम था, प्लान सेम था, प्रोस्पेक्ट सेम था, लेकिन एनर्जी अलग था। एक अचीवर का एनर्जी और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनका एनर्जी सही नहीं, मतलब एक तो नहीं होगा। तो आप आपके टीम के अंदर क्या एनर्जी डाल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार मेरा ऑफिस पे जो ओपीपी होता है वहां पे देखा, शायद कोई 7 स्टार 8 स्टार प्रेजेंटेशन दे रहा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बाद लास्ट 10 मिनट जाके मैंने थोड़ा बहुत बातें किया और आदमी स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद जो प्रेजेंटेशन दिया था, बोला आप तो ये नहीं बताए थे, इनको देख के मैंने ज्वाइन कर दिया, लेकिन मेरे से कई गुना ज्यादा शायद वो 7 और 8 स्टार प्रेजेंटेशन डाला है। लेकिन अगर आप अचीवर हो ना, तो आपका जो एनर्जी है वो अलग टाइप का हो जाएगा। ये पहले भी मैंने देखा था, सचिन तेंदुलकर अगर कोई स्क्वायर कट करते तो न्यूज़पेपर का नेक्स्ट डे हेडलाइन हो जाता, क्या बेहतरीन स्क्वायर कट सचिन तेंदुलकर में किया था।
अगर उनका ऑपोजिट में वीरेंद्र सहवाग 4 उस टाइप का स्क्वायर कट कर देते तो कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो एनर्जी अलग है। सेम विद द बिजनेस, आपका टीम के अंदर क्या एनर्जी आप डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है टीम का ग्रोथ क्या होगा। और वो एनर्जी के लिए आपका बिलीफ सिस्टम, आपका इमोशनल गोल, आपका अचीवमेंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, टीएन्स बिजनेस पे हाउ यू विल बिकम सक्सेसफुल इन टीएन्स, आप ये टीएन्स बिजनेस पे सक्सेसफुल कैसे बनोगे। वेरी सिंपल फंडा है, आपको सीखना है और आपको सिखाना है, आदमी को सिस्टम पे प्लग करना है, दैट्स इट। आप मान लो आप सोच रहे हो कि मैं किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं लीडर बन के रह जाऊंगा, आई विल बिकम द लीडर। क्या होगा, क्या होगा, आपके ऊपर आपका टीम डिपेंडेंट है। मैं 2008 का बता रहा हूं, एक मलेशिया टूर चल रहा था और मैंने ईस्टर्न रीजन से अकेला वो टूर को अचीव किया था। मैंने वहां पे चला गया, मेरा वाइफ मेरे को कंप्लेन कर रहा है कोई मीटिंग पे नहीं जा रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 5 दिन बाद मैंने वापस आया और मैंने देखा बिजनेस जहां पे था वहां पे रह गया। सेम बिजनेस है, जो बिजनेस था वही बिजनेस है। 5 दिन कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं था, तो कि मेरे ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट था। अगर आपके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंडेंट है तो आप सही तरीके से यह बिजनेस नहीं कर रहे हो। आपको ये बिजनेस से पहले करना क्या है, आपको फोकस करना है, कंसिस्टेंट होना है ये बिजनेस से, आपको लीडरशिप क्रिएट करना है, आपको टीम वर्क करना है, आपको अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है, और आपका फिनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम यहां से अचीव करना है, तभी जाके ये डुप्लीकेबल होगा। अगर आप गोल्ड लाइन होके सुबह 6 से रात 12 तक काम कर रहे हो तो आदमी क्यों गोल्ड लाइन होगा। वो भी देखना है कि आपके पास टाइम फ्रीडम है, आपके पास मनी फ्रीडम है, आप फैमिली पे टाइम दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तभी जाके वो करेगा। तो ये जो पहले से पहले आपको फोकस करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको लीडरशिप पे जाना है, आपको टीम वर्क करना है, आपको सारे सर्विस देना है, और आपके पास फिर फिनेंशियल फ्रीडम आएगा। और ये सारे जो स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स आपका डाउनलाइन को डुप्लीकेट कराना है। और उसके पहले आपको ड्रीम करना है, आपको बिलीव करना है, आपको प्लान करना है, आपको एक्ट करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको अचीव करना है। नेक्स्ट, और अगर ये चीज आप सारे चीज करोगे तो ये आपका हैबिट बन जाएगा। एक रूटीन और एक हैबिट में एक फर्क होता है। अगर आप नया नया गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी सीख रहे हो, नया गाड़ी चला रहे हो, तो आपके सामने कुछ आ जाए तो आप सोच के ब्रेक करोगे। और अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो आप बिना सोचे ब्रेक कर दोगे, आपका रिफ्लेक्स ही ब्रेक कर देगा। आप सुबह उठ के आप क्या करोगे, आप ब्रश करने के लिए क्या आपका रूटीन का जरूरत है या आपका हैबिट हो गया। आप एक पेस्ट लोगे, आप ब्रश लोगे और आप स्टार्ट कर दोगे, जो कि हैबिट है। आप मीटिंग पे जाके फोन स्विच ऑफ कर दोगे या साइलेंट कर दोगे, जो कि आपका हैबिट हो गया। तो ये रूटीन को आपको अगर हैबिट पे कन्वर्ट करोगे तो आप लीडरशिप का फर्स्ट स्टेज पे जाओगे। और हैबिट आपको डुप्लीकेट कराएगा, और अगर आपका टीम पे सेम जिनिस डुप्लीकेट होगा तो आपका बिजनेस ऑटो रन होगा। एक रूटीन इज व्हाट यू प्लान टू डू, आप सुबह लेके सुबह से रात को क्या करना चाहते हो, ये आपका रूटीन है। ए हैबिट इज व्हाट यू डू ऑटोमेटिकली। हैबिट क्या है कि आप जो चीज ऑटोमेटिकली करोगे तो वो आपका हैबिट बन जाएगा। ये बिजनेस आपको हैबिट पे कन्वर्ट करना है और दूसरों को हैबिट पे कन्वर्ट करवाना है। अगर ये आप जस्ट 20 आदमी के साथ ये सारे चीज डुप्लीकेट कर सकते हो तो यू विल बिकम एन अनस्टॉपेबल लीडर। नेक्स्ट, और आपको ये बोलना है, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। क्या बोलना है, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। शायद ये एक मिशन, जो मिशन आप स्टार्ट किए, 294 पीपल जो यहाँ पे प्रेजेंट हो, एक ये मिशन है आपके लिए, जो मिशन आप स्टार्ट किए आज।
और ये 2 से 3 साल का मिशन है और ये एक साथ आपको निभाना है, आपके साथ आपका अपलाइन को लेके एक साथ निभाना है। एंड इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये मिशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं अचीव नहीं करूंगा। आपके अपलाइन जिन्होंने ये बिजनेस आपको लेके आया, या आप इनके पास पहुंच जाओ और इनको बोलो, और सारे ने यहाँ पे लिखो, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तब तक ये खत्म नहीं होगा जब तक मैं ये जंग नहीं जीतूंगा। और ये जंग 2 से 3 साल का है, आपका 80 ईयर्स का लाइफ है। आप 80 ईयर्स से सिर्फ 3 साल आप दे दो खुद को, ओनली 3 ईयर्स। और ये दिमाग पे ले लो कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तब तक ये आप मैं बंद नहीं करूंगा जब तक ये जंग मैं नहीं जीतूंगा। और ये जंग क्या है? आपको एक कार्ड बनाना है, ब्रॉन्ज कार्ड या सिल्वर कार्ड या किसी कार्ड पे आपको स्टार्ट करना है, या गोल्ड कार्ड बेस्ट है, प्लेटिनम कार्ड और भी बेस्ट है। अगर आप ब्रॉन्ज सिल्वर पे स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर कार्ड को टॉप अप करके गोल्ड तक पहुंच जाओ। सेम चीज डुप्लीकेट करवाओ। फर्स्ट वीक 29 से लेके 5 तारीख के अंदर आपका जो 20 पीवी या 50 पीवी, आप टूर के लिए 50 पीवी आपको करना है, 50 पीवी आपका सिस्टम पे डाल दो। और आदमी को ये बिजनेस से और कुछ है ही नहीं करने का। आपको सीखना है, आपको सिखाना है, कम्युनिकेट करना है, जो कि आपका रैंक का वॉल्यूम फिक्स है। आप वेरिएबल हो, आप जितना जल्दी सीखोगे इतना फास्ट आप ऊपर ग्रो करोगे। आदमी सोचता है ना कि मैं वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, मैं कंट्री को चेंज कर दूंगा, मैं स्टेट को चेंज कर दूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर दूंगा। लेकिन ये भूल जाते कि चेंज तो खुद को ही होना है। आपको खुद को चेंज करना है। अगर आप खुद को चेंज करोगे तो सारे वर्ल्ड को आप चेंज देखोगे। मैं एक क्वेश्चन आंसर, छोटा सा क्वेश्चन आंसर लूंगा, लेकिन उसके पहले इसके एक स्टोरी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था जिनका आंख का प्रॉब्लम हो गया था। तो आंख का प्रॉब्लम आ गया था, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारा यहाँ पे आया था, जो डॉक्टर्स थे, कोई इलाज काम नहीं किया। तो फिर एक आया, आके बोला कि आपको एक करना है कि आपको ग्रीन कलर 1 महीने तक देखना है। ग्रीन कलर छोड़ के आप दूसरा कोई कलर नहीं देख सकते, आपको सिर्फ ग्रीन कलर ही देखना है। तो बोला कि ठीक है, तो क्या करना है? बोला कि आप एक काम करो, सारे जो है आप सारे जगह ग्रीन कर दो, सारे जगह आप ग्रीन कर दो। तो जितना उनका स्टाफ था, उनका पूरा बिल्डिंग ग्रीन कर दिया, फिर आसपास जितना घर था सारा घर ग्रीन कर दिया। बोला कि सारे जो शहर है, ये शहर को ही ग्रीन कर दो। तो सारे सारे जो शहर है, इस शहर भी ग्रीन हो गया। और ये आंख पे बेटर देखना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बाद वो डॉक्टर फिर आया, आके बोला कि आपका आंख कैसा है? बोला कि मेरा आंख तो बहुत अच्छा है, अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बोला कि 1 और महीने आपको इसको कंटिन्यू करना है। बोला कि ठीक है, लेकिन आप मेरा बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरे को सारे को ग्रीन करना था। बोला कि आपको तो मैंने बोला था कि आपको ग्रीन देखना है। आपका जो चश्मा है, चश्मा का जो ग्लास है, अगर उसको आप ग्रीन कर देते तो आप सारे कुछ ग्रीन देखते। आपको इतना चेंज करने का तो कोई जरूरत ही नहीं था। हम सोचते ये चेंज करेगा, वो चेंज करेगा, लेकिन चेंज किसको करना है? आप खुद को चेंज करना है। अगर आप खुद को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज देखोगे। तो ये एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पे प्रोग्रामिंग करना है कि आप ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किए, आपका इमोशनल ड्रीम क्या है, आप किसके सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इसके साथ अटैच करके आपका ड्रीम को सेट करो और उसको अचीव करो। और अचीव करने के लिए आप जहां पे पहुंच रहे हो वो सारे की फिक्स है। आपको खुद को चेंज करना है, तभी जाके आप अचीव कर पाओगे। और 20, टोटल 20 पीपल को आप जैसे ही आपसे बेटर बेहतर बनाओ, तो you will become a director, you will become a financial free from this business, because it's not over until we win, it's not over until I win। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर कर लूंगा। मैं प्रसन्नजीत जी को बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो म्यूट अनम्यूट को, या आप हाथ रेस करो, इन्होंने आपको अनम्यूट ऑप्शन देगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट 3 4 क्वेश्चन ले सकता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन करना है, थैंक यू सो मच वनीता जी फॉर द अप्रिसिएशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अच्छा कोई कोई यहाँ पे लिख रहा है, मैं
आपको अनम्यूट, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं देख रहा हूँ। सर आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, 6 स्टार डॉक्टर प्रीति तिवारी, आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन भेजा है। आप अनम्यूट होके आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिशिएशन जो यहाँ पे लिख रहे हो। अगर 1% भी आपका चेंज होगा तो दिस 1 आवर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अचिंतो पाल, इनको भी मैं अनम्यूट ऑप्शन, अनम्यूट हो गया। गुड आफ्टरनून सर, मैं अर्चिता पाल हूँ। मैं 4 स्टार हूँ। अभी कुछ ही दिन हुआ है मैंने कियांस को ज्वाइन किया है। मैंने आपके साथ बीबीएस में हम आपका जो प्रोग्राम है वो भी हमने अटेंड किया था। तब मैं 4 स्टार नहीं थी, वहां से आने के बाद ही मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन अच्छा। मेरा अभी एक सवाल है। हाँ। वो सवाल है कि हम हमारा जो प्रोडक्ट्स है इनका तो हर एक प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं उसको मल्टीपर्पज यूज होता है, लेकिन हमको सबका जो ट्रेनिंग है ये हमको अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर जो भी दिखाया जाता है बहुत ही कम मतलब दिखाया जाता है। लेकिन इनका तो और भी सारे यूज होते हैं। और एक जगह पर हमने एक मतलब ऐड देखा था, यही कियांस का जो है यही पर दिखा था कि हम अगर किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि 3,000 रुपए में हम अगर किसी को 6 महीने तक उसको हम सेल कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को पर्सनल, और हमारा जो होम केयर है इसको हम परचेज करवा सकते हैं उनको। तो 6 महीने बाद उनको यही सारे सामान 6 महीने मतलब 7 नंबर महीने में उनको सब सामान फ्री में मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि वो भी खुद इसको जो यूज कर रहे हैं वो भी इसको यूज करके ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने सर्कल में उसको बोलेंगे, प्रमोट करेंगे और फिर उनको भी ऐसे खरीदने के लिए बोलेंगे। तो ऐसा 6 कस्टमर वो भी रेडी करेंगे। तो इनके बाद जो उनका जो 6 कस्टमर होगा वो आपको जो 3,000 करके जो छह नहीं नहीं, महीने तक आपके जो पास क्या खरीदेगा। क्वेश्चन है? एक वन लाइनर पे आप कीजिए ना, जो कि 5 मिनट अच्छा, और दो एक लेना है। एक वन लाइनर क्वेश्चन की, ओके। आप क्या जानना चाहते हैं? यही है कि ये जो मतलब 6 महीने तक जो वो 3,000 करके जो लेगा सामान, तो वो क्या ब्रॉन्ज कार्ड में मतलब अप्लाई हो सकता है, बन सकता है ये उसके मैंने ऊपर भी? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ये मैंने कभी नहीं सुना है। ब्रॉन्ज कार्ड के लिए आपको 100 BV पे ज्वाइनिंग करना है और ट्रेनिंग लेना है, ये काम करना है। आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया ये क्या तरीके से काम करते हैं मेरे को पता नहीं। आप उनसे एक बार बात कर लो। बिजनेस से मिल रहा है, आपको एक कार्ड खरीदना है, एक ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, किसी कार्ड लेके आपको ट्रेनिंग वेनिंग लेके ये बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन आपका जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनके साथ इसको आप रीचेक करना है। ठीक है, ये मैंने कभी सुना नहीं। ओके। ठीक। अच्छा, एक गोल्डी बोल के क्यों हाथ रेस किया, इनको मैंने एक अनम्यूट ऑप्शन भेजा है। अगर आपके पास कोई सवाल है कर सकते हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर जी। हैं। या गुड मॉर्निंग। सर जी मेरी गुड़िया की आंखें में रोशनी नहीं है, क्या करना चाहिए इसकी? ये देखो फिकर बेटे, इसकी आंखों में रोशनी नहीं है। अच्छा, तो हाँ जी। आप एक काम करो, आपके टॉप अपलाइन कौन है? जी मनजीत मैम है, उससे ऊपर सुरेंद्र सर है। आप इन लोग से एक बार बातें करो। इनका हाँ क्या डेफिशिएंसी है मेरे को तो पता नहीं, तो यहाँ पे बोलना ये मुश्किल है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर ये बिजनेस आप ज्वाइन किए, हाँ अगर जी। ये आपका बेटा है, ये इनका आपका इशू है, तो हाँ आपके जी। पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि बिजनेस को आप बिल्ड करके रॉयल्टी तक जा सकते और ये रॉयल्टी इनके नाम कर सकते, जो कि इनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन इनका आंख का क्या इशू है, ये कहाँ से ठीक होगा, ये आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया इनको बोलो, इनके लाइन पे जो हेल्थ एक्सपर्ट है इनसे बातें करने के लिए। अदरवाइज आप कंपनी से एक बार बातें करो। तो प्रोबेबली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ये बिजनेस अगर आप सीरियसली बिल्ड करोगे तो फिनेंशियली आपका बच्चा जो है फ्री हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, प्रीति तिवारी, इनको मैंने फिर एक बार कोशिश कर रहा हूँ, और अगर अनम्यूट नहीं होते तो होप ये सेशन अच्छा अच्छा अनम्यूट हो गया। ये पूछिए कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, फिर म्यूट हो गया। शायद इनका म्यूट अनम्यूट का कोई ऑप्शन चल रहा है। एनीवे, ये
होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। मैं अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वरोदा विनु परवार, आपको मैंने अनम्यूट ऑप्शन भेजा है। सर गुड मॉर्निंग सर, जी। आपका सेशन बहुत अच्छा था सर। मेरा एक सवाल है कि अगर ए स्टार हम बन जाए हाँ, तो कम से कम कितना लाइन से यानी कि, अ, 3 लाइन है तो तीनों लाइन में से कितना बिजनेस निकलना चाहिए सर, तो हमें पे आउट आएगा। क्योंकि मेरा थोड़ा सपना थोड़ा बड़ा है कि मेरे बेटे के लिए मुझे गाड़ी लेनी है। 100%। आप 3 पे क्यों कंसंट्रेट कर रहे हो? हम्म, आपका परवार जी, आप 5 लाइन पे कंसंट्रेट करो। 5 लाइन को आप सिखाओ, आप जैसा 8 स्टार कैसे बनना है, तो स्टार गोल्ड बन जाओगे ना। पर सर अभी तो मुझे खुद को 8 स्टार बनना है सर। आपको अभी मैं तो मैं 6 स्टार हूँ आपको सर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका एक लेग से एक अमाउंट का इनकम आ रहा है, 2 लेग से आपका कितना इनकम होगा? 2x। 3 लेग से आपका कितना 3x होगा। तो हम्म, आप जितना इनकम करना चाहते हो उतना लेग को आप स्ट्रांग करो। आप एक लेग से भी आपको इनकम मिलेगा ये बिजनेस पे। जो कि हम लोग के ओके पास जो सर। रिपर्चेस प्लान है वो सिंगल लेग प्लान है। एक लेग से भी आपको इनकम आएगा, लेकिन आपका एक लेग से जितना इनकम आएगा, 2 लेग से इनका डबल आएगा, 3 लेग से उनका भी ज्यादा होगा, 4 लेग से और ज्यादा होगा। मेरा सजेशन है वर्क विद द 5 लेग्स। 5 लेग लेके आप काम करो, वहां से आप स्टार गोल्ड बन जाओगे। ठीक है। ओके सर, अभी तो 6 स्टार है सर, पर आगे का सोच रहे हैं सर। हाँ, आप 5 लेग पे काम करो। क्यों 5 लेग पे आप काम करो? जो कि आप जब 8 स्टार बन जाओगे ना, अगर बाई चांस आप 2 लेग से बन गया, हाँ, तो फिर आपका इनकम भी तो स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाकी लेग करने के लिए ना आपका पसीना निकालना होगा, वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा उस टाइम। अभी यानी आप कि मैं शुरुआत से ही तो आप कर लो। 5 लाइन शुरुआत से ही 5 लाइन से काम करे सर। हाँ, बेटर है। मैंने वही आपका किया था, ऐसा मैंने वही कहना किया है। था। ओके सर, तो ठीक है। अभी ओके ओके सर, थैंक यू सर। और लास्ट में मैंने आप लोग को बोला था कि जो सबसे ज्यादा चैट किया उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है। ठीक है। उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है। वो अवार्ड है जिन्होंने भी सबसे ज्यादा चैट किया है। आप जानते हो, अब इतना चैट हो गया, मेरे को भी पता, लेकिन जितना आदमी यहाँ पे, जितना लेडीज यहाँ पे चैट किया, उनके लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे आप जो सीखे। 28 हम लोग के पास क्लोजिंग है, उस पर काम कीजिए और आपको बिजनेस को आगे बढ़ाइए, रैंक आगे बढ़ाइए, अचीवमेंट पे जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन टीएंस। मैं प्रसन्नजीत जी को हैंड ओवर करता हूँ। अभी